इंस्टा पर जो ज़्यादातर मुझे कमेंट रिसीव होते हैं वो केवल और केवल एक ही टॉपिक पर होते हैं कि मैम हमारे पीरियड्स रेगुलर है, सब कुछ सही है, हस्बैंड की रिपोर्ट भी नॉर्मल है, हमारे पीरियड भी नॉर्मल है, सब कुछ सही है, फिर मैम हमें प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। हमारी शादी को 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, किसी की शादी को 10 साल हो गए, फिर हमें प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। हमने सब कुछ करके देख लिया, फिर भी हमें प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, आखिर क्या वजह हो सकती है। हमने मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेके देख लिया, फिर भी मेडिकल ट्रीटमेंट से भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अंडे नहीं बन रहा है। कोई महिला कमेंट करती है कि मैम पार्टनर के सेल्स नहीं अच्छे हैं, उनका भी मेडिकल ट्रीटमेंट हमने करवा लिया, लेकिन फिर भी उनके जो पार्टनर के जो सेल्स है वो यानी कि अच्छी क्वालिटी के नहीं बन रहे हैं, हमारे एक भी नहीं बन रहा है। फिर ऐसे में हमें प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होंगी। तो डियर, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी, कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो कि आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अभी तक माँ नहीं बन पाई है तो आप इन चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, तो मे बी आपको भी जल्दी से जल्दी माँ बनने का सुख जरूर मिलेगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, मेरी काफ़ी सारी फॉलोअर्स यही कमेंट करती है कि मैम हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही, हमारी शादी को 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, हमने ट्रीटमेंट भी लिया था लेकिन फिर भी हमें प्रेगनेंसी नहीं हुई। हस्बैंड की रिपोर्ट थोड़ी सी खराब आई थी, स्पर्म की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो खराब आई थी, उसका भी हमने ट्रीटमेंट लिया लेकिन हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो आखिर कमी कहाँ रह जा रही है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने जो 4 से 5 साल इनफर्टिलिटी पर जो काम किया है, इतने सारे लोगों को मैंने जो टिप्स, जो एडवाइस मैंने शेयर की है, उनको जो चीज़ से फ़ायदा हुआ है वही सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। और मुझे इस यानी कि इस फील्ड में काम करते करते ऑलमोस्ट 4 साल से ऊपर हो गया है। तो मुझे एक चीज़ ज़रूर समझ आई है, एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि जब एक महिला को प्रेगनेंसी नहीं होती है, काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रहे होते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा कारण बनता है कई बार प्रेगनेंसी नहीं होने का, वो है स्ट्रेस। देखिए, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि जब हम बेबी के लिए तैयारी करते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती है तो टेंशन होना, चिंता का विषय बनना कॉमन है। हस्बैंड भी परेशान होते हैं, वाइफ भी परेशान होती है, ओवरऑल उनकी फैमिली के जितने भी मेंबर हैं वो लोग भी परेशान होते हैं कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, इतना सब कुछ तो हमने करके देख लिया, फिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। तो यहाँ पर एक पॉइंट जो कि आपको नोटिस करना चाहिए, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है, वो होता है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, स्ट्रेस के साथ में अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट लिया होगा तो उसका जो रिजल्ट है आपको 0 ही देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, जो मेडिसिन होती है ये ओवरऑल आपकी बॉडी में अगर कुछ कमी रहती है, कुछ हार्मोन्स की डिफिशियंसी होती है, कुछ ऐसे पोषक तत्वों की कमी होती है, ये उसको फुलफिल करने में मदद करता है। लेकिन आपको काम करना है, यानी कि अगर आप सोच रहे हो कि मेडिसिन लूंगी तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, नहीं। मेडिसिन अपने जगह है, लेकिन जो चीजें उसको यानी कि जो आपकी बॉडी में अंदरूनी जो चीजें हो रही है उसको ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की बनती है। अगर आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, उसके साथ में ये सारी चीजें खा रहे हो, तो इसका रिजल्ट आपको कभी भी पॉजिटिव देखने को नहीं मिलेगा। सेम वही आपके हस्बैंड के साथ की, अगर उनके जो मोटिलिटी वगैरह है वो बहुत कम है, स्पर्म का काउंट कम है, यानी कि ओवरऑल अगर हम कहें कि वो यानी कि उनके जो सेल्स है वो काफ़ी लो क्वालिटी के हैं, और फिर वो उसको ठीक करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन उनकी भी कुछ बैड हैबिट्स है कि वो अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, देर रात तक जग रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनका बिजी शेड्यूल है जिसमें से वो अपने लिए, खुद के लिए 10 से 20 मिनट का समय भी नहीं निकाल पा रहे हैं जिसमें कि वो स्वयं पर ध्यान दे सके, थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह कर सके। अगर ऐसा बिजी शेड्यूल है और आप चाह रहे हो कि मेडिकल ट्रीटमेंट ले लेंगे उतने से ही फायदा हो जाएगा, तो नहीं होगा। सेम वही वाइफ
पर भी लागू होता है कि अगर आप हाउस वाइफ है या फिर वर्किंग वुमेन है, आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन आपके पास भी अपने आप के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है और आप केवल ये सोच रहे हो कि हाँ मुझे तो अपने काम करने हैं, मुझे तो मेडिसिन लेना है, मैं ठीक हो जाऊंगी, नहीं होगा। जब तक आप उस चीज को नहीं समझोगे, उस चीज के लिए आप काम नहीं करोगे, तब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, वो नर्स है, ठीक है, उसकी कभी डे शिफ्ट रहती है, कभी नाइट शिफ्ट रहती है, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान के पास पैसे कमाने के लिए समय होता है लेकिन अपने आप के लिए समय नहीं होता है। जहाँ व्यक्ति ये चीज समझ ले कि पैसा ही सब कुछ है, ठीक है पैसा सब कुछ है, लेकिन अगर आपको बेबी नहीं हो रहा है तो वहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पैसे को थोड़ा साइड करके आपको थोड़ा सा अपने लिए भी समय निकालना है, ताकि आप उन चीजों पर काम कर सको, अपने आप के लिए मेहनत कर सको। जब तक आप प्राणायाम वगैरह नहीं करोगे, जब तक आप अपने माइंड को कूल नहीं रखोगे, आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। चाहे आप आईवीएफ करवा लीजिए, आईवीएफ भी तभी सफल होता है जब आपका माइंड कूल होता है, जब चीजें सारी नॉर्मल होती है, जब आपकी बॉडी के हॉर्मोन्स नॉर्मल होते हैं ना, बैलेंस होते हैं, तभी जाकर आईवीएफ भी काम करता है, तभी वो आईवीएफ भी सफल होता है। इसीलिए ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि अगर आपकी शादी को 5 से 6 साल हो गए, अभी तक बेबी नहीं हुआ, आप ये सोच रहे हो कि कहाँ गलती मैं कर रही हूँ, तो सबसे बड़ी गलती आप यही कर रहे हो कि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। क्योंकि स्ट्रेस जो होता है ना, वो बहुत ही साइलेंट होता है। हमें लगता है कि ये कोई प्रभाव हमारी निजी जिंदगी पर नहीं डालेगा, लेकिन ये जो स्ट्रेस है ये इतना ज्यादा आपकी लाइफ को खराब कर सकता है जिसका आपने कभी सपने में भी यानी कि सोचा ही नहीं होगा। क्योंकि स्ट्रेस बहुत ही बुरी चीज होती है। इसलिए आपको अगर जल्दी से जल्दी बच्चा चाहिए तो सबसे पहले तो स्ट्रेस को दूर करिए, अपने लिए थोड़ा सा समय निकालने की कोशिश करिए, और आप उस चीज के बारे में ना सोचिए जो कि पास्ट में हो गई। पास्ट में के बारे में अगर सोचना है तो आप केवल उस चीज के बारे में सोच लीजिए कि आप क्या सच में ये सारी गलतियां कर रहे हो, क्या सच में आप इतना ज्यादा स्ट्रेस को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो कि वो केवल और केवल स्ट्रेस की ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। स्ट्रेस के अलावा दूसरी कोई चीज की जगह नहीं है आपकी लाइफ में। अगर आपने स्ट्रेस को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है तो फिर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि स्ट्रेस लेते हुए आप माँ बन जाओ, ऐसा नहीं होगा। दोनों में से किसी एक चीज को आपको चूज करना पड़ेगा। स्ट्रेस को साइड कर दीजिए और हैप्पीनेस को चूज करिए, तो मे बी आपको जल्दी प्रेगनेंसी हो जाएंगी। और जो पास्ट में जो चीजें हो गई है, जो समय आपके हाथ से निकल गया है, आप उस समय को वापस नहीं ला सकते हो, लेकिन जो प्रेजेंट में जो समय आपके पास है आप उसको बेस्ट बना सकते हो। जो पास्ट में चीजें हो गई उसके बारे में सोच के दुखी ना होते हुए आज के समय में खुश रहना सीखिए और आज के समय को अच्छा बनाइए। तो आज का समय अगर अच्छा बन जाएगा, आज का जो प्रेजेंट का जो आपका समय है उसको अगर आप बेस्ट बना लोगे तो मे बी आपका जो फ्यूचर है वो भी ब्राइट होगा, आपको भी जल्दी प्रेगनेंसी हो जाएंगी। ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आज के इस वीडियो का जो मेन टॉपिक था वो यही था कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको जरूरत से ज्यादा पैनिक नहीं होना है। ठीक है, आपको 4 साल हो गए प्रेगनेंसी नहीं हुई, उस चीज को भूल जाइए, लेकिन आज से ही आप ये सोचिए कि हाँ मुझे ये चीज अगर चाहिए तो इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। पूरे डेडिकेशन के साथ अपने आप पर काम करना शुरू कर दीजिए, अपने लिए समय निकालना शुरू कर दीजिए। ज्यादा नहीं लेकिन 1 से 2 घंटा आप अपने आप को देना शुरू कर दीजिए। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर 1 से 2 घंटा क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ टॉक करिए और उन बातों को करिए जिससे कि आपको कोई बेनिफिट हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बातें लेके बैठ गए, पुरानी चीजों को लेके बैठ गए और उसी पे आप चर्चा कर रहे हो। नहीं, आपको प्रेजेंट में ये सोचना है कि हम प्रेजेंट में ऐसी क्या चीजें करें जिससे कि हमें बच्चा भी मिले और ओवरऑल हमारी जो भी प्रॉब्लम है लाइफ में वो दूर हो जाए। आपको करना है यहाँ पर कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये 2 प्राणायाम ऐसे हैं जो कि ओवरऑल आपके बॉडी को कंट्रोल करेंगे, आपके बॉडी माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। अगर आपने इन प्राणायाम को हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिलकर एटलीस्ट 1 आवर कर लिया, इसके साथ ही साथ आपने एक अच्छी बैलेंस डाइट लेना शुरू कर दी और स्ट्रेस को अगर आपने साइड कर दिया ना, तो आपको केवल 3 महीने
मैं 3 महीने बहुत लेके चल रही हूँ, लेकिन आपको केवल 1 से 2 महीने के अंदर ही आपकी बॉडी में काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे और मे बी आपको जल्दी प्रेगनेंसी हो जाएंगी। इसलिए आप इन चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए और आप भी जल्दी से जल्दी मां बनने का सपना साकार करिए, क्योंकि बहुत सारी मेरी जो फीमेल जो मेरी सब्सक्राइबर है वो यही कमेंट करती है कि मैम हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही, हमें क्या करना चाहिए। तो डियर, आज का ये वीडियो स्पेशली आप ही लोगों की डिमांड के ऊपर था कि आपको ये करना है, तभी आप जल्दी से जल्दी माँ बन पाओगे। आई रियली होप कि मैंने जो एफर्ट लगाया है आपको चीजों को समझाने के लिए, आप लोगों को समझ आ गया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये गलतियां नहीं करोगे और आप भी जल्दी से जल्दी उन गलतियों को सुधार कर माँ जरूर बनोगे। धन्यवाद।